धन्यवाद यीशु, तुझे धन्यवाद यीशु, सारे दानों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, तुझे धन्यवाद यीशु, सारे दानों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, तुझे धन्यवाद यीशु, सारे दानों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अंधेरी राहों में संग संग रहकर चलाता मुझे, मुश्किल सफर में हाथ पकड़ चलाता मुझे। अंधेरी राहों में संग संग रहकर चलाता मुझे, मुश्किल सफर में हाथ पकड़ चलाता मुझे। बेबखा बेबखा प्रभु तेरी दया, बेबया बेबया प्रभु तेरी कृपा, बेबखा बेबखा प्रभु तेरी दया, बेबया बेबया प्रभु तेरी कृपा। मेरी शक्ति से नहीं, मेरी सामर्थ्य से नहीं, ओ तेरी दया ने चलाया है मुझे। मेरी शक्ति से नहीं, मेरी सामर्थ्य से, ताली बजा करके, मेरी दया ने चलाया है मुझे। यहाँ से सुरक्षित तेरी दया से संभाला, दया से कृपा से, तेरी कृपा से सुरक्षित, दया से कृपा से, अब तेरी कृपा से। मेरी शक्ति से नहीं, मेरी सामर्थ्य से नहीं, तेरी दया ने संभाला। मिलकर के कहे, मेरी शक्ति से, ताली बजा सकते हैं आप लोग। ओ तेरी दया ने चलाया है मुझे, मेरी शक्ति से नहीं, मेरी सामर्थ्य से नहीं, तेरी दया ने चलाया है मुझे। बंदी गृह से आजादी संभव है। बंदी गृह से आजादी संभव है। बंदी गृह में रहना कोई भी पसंद नहीं करता, कारागृह में रहना कोई भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि कारागृह के अंदर आपकी आजादी आपसे छिन जाती है। कारागृह आपको सीमित कर देता है। कारागृह आपको दिन रात वही छत वही दीवारें देखने के लिए मजबूर कर देता है। अब बाहर की हवा भी या बाहर का माहौल आपको दिखाई नहीं देगा, उस आनंद को उठा नहीं पाएंगे। लेकिन आज की सुबह आपके लिए खुशखबरी है, आपको अब कारागृह में रहने की जरूरत नहीं है। अब आपको बंधन में रहने की जरूरत नहीं है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अपने हाथों को उठाकर बोलिए, अब मुझे, जोर से बोलिए, अब मुझे कारागृह में रहने की जरूरत नहीं है। कारागृह मुझे रोक नहीं पाएगा। मैं आजाद हूं, मैं स्वतंत्र हूं। आमीन। पहला इतिहास चौथा अध्याय उसका 9 से 11 तक के पदभागों को हम देखेंगे। पहला इतिहास चौथा अध्याय पुराने नियम के अंदर फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास, पहला दूसरा शमूएल, पहला दूसरा राजा, और इसके बाद में आता है पहला इतिहास, उसका चौथा पद, चौथा अध्याय, और 9 से लेकर 11 तक के पदभागों में हम एक व्यक्ति के जीवन के बारे में हम देखते हैं। उन दिनवृत्तांतम 4 अध्याയം 9 മുതൽ 10 वाक्य। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया।
याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। क्या आज की सुबह आपका नाम लेकर आप कह सकते हैं, जो कुछ संतोष ने मांगा संतोष के परमेश्वर ने उसे दिया? कोई है जो अपना नाम लेके बोल सकता है? एक बार बोल के देखिए। जो कुछ संतोष ने, मैं बोल रहा, आपको आपका नाम बोलना है। जो कुछ संतोष ने परमेश्वर से मांगा उसे परमेश्वर ने वह सब दिया। हालेलुया। वह आज, कल और युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। कल दिया, आज दे रहा है, कल वो देकर रहेगा। हालेलुया। आवश्यकता के समय में यदि मैं और आप पुकारेंगे, हमारी पुकार को सुनकर हमें उत्तर देने वाला एक परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए जीवित है। यहां पर हम याबेस नाम के एक व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं। याबेस उस शब्द का अर्थ है पीड़ा, दर्द, दर्द पहुंचाने वाला, चुभन देने वाला। चुभन देने वाला, जैसे कांटा चुभता है तो वो चुभता रहता है। तो याबेस शब्द का अर्थ है पीड़ा या चुभन, जो आपको हमेशा प्रिक करता रहता है, जो आपको हमेशा दर्द देता रहता है। अब यहां पर जो बात है कि याबेस को उसका नाम उसने खुद ने नहीं दिया था, है ना। यहां बैठे हुए हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपने आपका नाम खुद रखा, है ना। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं या सभी को कहता हूं, यार हम में इतना दम भी नहीं कि हम हमारा खुद का नाम भी रख सके। ये नाम भी किसी और का दिया हुआ है, ये नाम भी किसी और का दिया हुआ है। आपके माता पिता ने दिया, आपने थोड़ी दिया। आपके माता पिता ने रखा, उन्होंने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनाया। यहां पर कोई है जिसने खुद ने जाके बनाया? नहीं, आपके माता पिता ने बनाया। आपके माता पिता ने बनाया, उन्होंने उसके अंदर क्या रखा? आपके डॉक्यूमेंट में, आपके एडमिशन के टाइम पे क्या रखा? आपका नाम रखा गया, आपका नाम रखा जाएगा। सो आमतौर पे हर माता पिता क्या चाहते हैं कि अपने बच्चे का नाम अच्छा नाम रखने का चाहते हैं। लेकिन यहां पर याबेस के जीवन के अंदर लिखा है कि उसकी माता ने उसको क्या नाम दिया? याबेस रखा। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है, दर्द के साथ में मैंने इसको उत्पन्न किया, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा? याबेस, दर्द वाला, चुभने वाला। ऑलराइट। लेकिन याबेस ने एक निर्णय लिया कि भले ही मेरा नाम याबेस रखा है, लेकिन मेरे जीवन में परमेश्वर की सहायता के द्वारा मैं एक बदलाव को अपने जीवन में पाकर रहूंगा। आज की सुबह मैं आपको कुछ विषय सिखाना चाहता हूं। मैं आज की सुबह आपको बताना चाहता हूं, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में ऐसी कई सारी बातें हैं, ऐसे कई सारे बंधन हैं जो हमारे जीवन के ऊपर पीढ़ियों से आकर पड़े हुए हैं, और उन बातों ने हमें कारागृह के अंदर बंद करके रखा है। लेकिन खुशखबरी है, आपको अब उस कारागृह में रहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपका नाम किसी और ने रखा, वहां पर आपका नियंत्रण नहीं था। किसी और ने आपको देखकर कहा यह दर्द पहुंचाने वाला है, यह पीड़ा देने वाला है। लेकिन पवित्र आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे कहता है, किसी ने कुछ भी क्यों न कहा हो, लेकिन आज की सुबह आपका निर्णय आपको किसी के द्वारा कहे गए कारागृह के अंदर से आपको बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। किसी ने कुछ बोला, उस कारागृह में आप फंसे हुए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको उस कारागृह से बाहर निकालना चाहता है। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। कैसे हुआ? जब याबेस ने निर्णय लिया कि मेरी मां ने जो नाम मेरा रखा है, लेकिन मेरा एक स्वर्गीय पिता है, मैं उस स्वर्गीय पिता के सामने मैं दोहाई देने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। 10वें पद में लिखा है कि याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा,
भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। किसको पुकारा उसने? परमेश्वर को पुकारा। देखिए, जब मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में जब हमें लगता है कि हम कारागृह में हैं, जब हमें लगता है कि हम हमारे जीवन में कहीं बंधन में बंधे हुए हैं, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दिन रात कारागृह की चर्चा करते रहे, दिन रात बंधनों की बातें बोलते रहे, दिन रात समस्याओं की बातें बोलते रहे, लेकिन उसके बीच में हमारी आंखें हमें परमेश्वर की ओर लगानी है। याबेस ने क्या किया? वो कारागृह के बारे में नहीं बोल रहा है, वो अपनी पीड़ा के बारे में नहीं बोल रहा है, वो वहां पर घोषणा कर रहा है, भला होता कि तू मुझे सचमुच क्या देता? आशीष देता। बोलिए सचमुच आशीष। जोर से बोलिए सचमुच आशीष। कहां से मिलेगी आशीष? परमेश्वर की ओर से। कहां से मिलेगी आशीष? परमेश्वर की ओर से। ऊपर से जो आशीष आती है वो आशीष बनी रहने वाली आशीष होती है। हालेलुया। ऊपर से जो आशीष आती है वो कौन सी होती है? वह बनी रहने वाली आशीष होती है। इस पृथ्वी पर जो आशीष हमें मिलती है उसके पीछे लोग क्या बोलते हैं कि मैंने दिया, मैंने किया, मैंने दया खाया, वो लाचार था इसलिए मैंने उसकी मदद की। लेकिन जो ऊपर से जो आशीष आती है वो आशीष वैसे नहीं होती है। हालेलुया। नीचे से जो आशीष मिलती है, कुछ समय बाद में हो सकता है सामने वाला आके खड़ा हो जाए, मैंने तेरे लिए इतना इतना किया ना, अब तू मेरे अधीन रहेगा, तू मेरे साथ में ये करेगा। वो कई शर्तें उसके साथ में रखेगा। लेकिन ऊपर की आशीषें ऐसी नहीं होती है। नीचे से आने वाली आशीषें माप तोल करके आपको दी जाती है, लेकिन ऊपर से आने वाली आशीषें बिना मापे तोले आपको बेपरिमाण आपके हाथ में उंडेल दिया जाता है। विश्वास करने वाले तालियां बजा के प्रभु को महिमा दीजिए। संसार हमें माप तोल कर प्रदान करता है, संसार हमें थोड़ा थोड़ा देता है, संसार हम पर दया करके या हमको लाचार समझकर हमको देता है, लेकिन स्वर्ग हमें ऐसा नहीं देता। स्वर्ग जब हमें देता है बिना हिसाब के वो हमें देता है, बिना किसी शर्त के वो हमें देता है, और वो कहता है कि ये मेरा बेटा है इसलिए मैं दे रहा हूं। हालेलुया। सो याबेस की प्रार्थना का पहला भाग, भला होता कि तू मुझे सचमुच क्या देता? आशीष देता, और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ क्या रहता? मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे क्या नहीं होता? पीड़ित ना होता। इतनी प्रार्थना किसने की? याबेस ने की। याबेस ने की। और लिखा है कि जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। बाइबल के अंदर का एक प्रमुख विषय है आशीष और श्राप, ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस। व्यवस्था विवरण की पुस्तक को यदि आप अध्ययन करोगे, उसके 27 से लेकर 30 तक का अध्याय, व्यवस्था विवरण पुराने नियम के अंदर कि एक पुस्तक की व्यवस्था विवरण ड्यूटरनॉमी, उसका 27, 28, 29, 30 ये 4 अध्याय यदि आप डिटेल में पढ़ोगे तो वहां पर आपको आशीष और श्राप के बारे में विस्तार से आप कई बातों को सीख सकते हैं। उसका 28वां अध्याय, उसका 1 और 2 हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय कि कैसे हम आशीष के हकदार होते हैं। व्यवस्था विवरण ड्यूटरनॉमी बाइबल की 5वीं पुस्तक है और उसका 28वां अध्याय, उसका 1 और 2। वहां लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। वहां पर एक बहुत बड़ी लिस्ट है कि कौन कौन सी आशीषें परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देना चाहता है। मैं आज आपको केवल इतना बताना चाहता हूं कि आशीषें कैसे मिलती है। यहां लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। कैसे पूरी करने के लिए? चौकसी से। जो कुछ वो कह रहा है वो पूरा मुझे क्या करना है?
मानना है, एक भी मुझे छोड़ना नहीं है, एक भी मुझे चूकना नहीं है। ये पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वचन लिखा है, तो वह तुझे क्या करेगा? पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। जोर से बोले हालेलुया। कब हम श्रेष्ठ बनेंगे? जब प्रभु की आज्ञाओं को हम क्या करेंगे? पूरा करेंगे। कितनी आज्ञा? पूरी आज्ञा। जोर से बोले पूरी आज्ञा। और जोर से बोले पूरी आज्ञा है। पूरी आज्ञा है। आसान है या मुश्किल है? आसान है या बहुत मुश्किल है? अपन ये सब बातें तो छोड़ दो, अपन अपने चर्च की मीटिंग की बात करें। अगर मीटिंग का शेड्यूल की, अपन आज्ञाओं की बात करें, अगर मैं और आप इस कलीसिया के नियमित सदस्य है, तो कलीसिया की हर मीटिंग में आपको आना अनिवार्य है। जोर से बोले हालेलुया। समय पर आना अनिवार्य है, जरूरी है कि नहीं है? समय पर आना जरूरी है। कलीसिया की हर बातों के अंदर सहभागिता करना जरूरी है। प्रार्थना में आना है, वचन बोलना है, गवाही बोलना है, भेंट डालना है, दशमांश देना है, ये सारी चीजें क्या करनी है? हमें करना है। ये सब वचन की आज्ञा है। अपन बाकी सब चीजें छोड़ दे, अपन इतने में अपने आप को सेट करने की कोशिश करें। प्रभु के भवन में जो व्यक्ति आते हैं, जब हम आपस में आते हैं तो हमें एक दूसरे से मिलना है। कितने लोग पूरा कर रहे हैं? एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करना है। यदि कोई बीमारी के साथ में हमारे यहां पर आ रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आगे से जाकर उसके लिए क्या करें? हम प्रार्थना करें, क्योंकि वो प्रभु में मेरा भाई है। प्रभु में मेरा भाई है। कहने का तात्पर्य आज्ञा मानना इतना आसान नहीं है। लेकिन यहां पर प्रभु ने कहा, यदि तू मेरी सारी आज्ञाओं को मानेगा तो क्या बनेगा तू? तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, जोर से बोलिए सुनने के कारण। किसकी सुनना है? किसकी सुनना है? परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। बिल्कुल स्पष्ट है, प्रभु का वचन बहुत क्रिस्टल क्लियर है। यदि तुझे आशीष पाना है तो तुझे वचन की आज्ञाओं को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। केवल बाइबल हाथ में लेकर चलने वाली बात यहां पर नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं ये काली पुस्तक को लेकर चला, इसलिए प्रभु ने लेके तो बहुत सारे लोग चलते हैं, लेकिन जब वो वचन आपके जीवन के अंदर आता है तो आपका जीवन बदलता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये काली पुस्तक के अंदर जो लिखा हुआ है, जब उसको मानने के लिए मैं दर्द उठाने को तैयार हूं, मैं उसको मानने के लिए कठिनाई में से होकर चलने को तैयार हूं, क्लेशों को सहने को तैयार हूं, तब कहीं जाकर कौन सी आशीषें मिलेगी? परमेश्वर की आशीषें मिलेगी। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई ब्लेसिंग की। अब आप देखिए उसका 28 का ही 15वां पद देखिए, 28 का 15। वहां क्या लिखा है? परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने, यदि न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं, एक दो आज्ञाओं की बात नहीं, वहां पे सारी आज्ञा लिखा है, उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। कब आ पड़ेंगे शाप? अगर आपको 100 बातें करने को कही गई है, मैंने 99 कर लिया, एक नहीं किया, तो वचन के आधार पर आपको क्या आएगा? आशीष आएगी या श्राप आएगा? क्या आएगा? तो जो 100 बातें कही गई है, वो 100 की 100 क्या करना? हमें मानना है। 100 की 100 हमें मानना है, पूरा करना है। तो वचन तो बहुत साफ है कि यदि जो मैं कहूंगा तू वो सब करेगा तो तू आशीषित होगा, लेकिन यदि तू चूक जाएगा तो तू क्या हो जाएगा? श्रापित हो जाएगा। ये थी व्यवस्था। ये क्या थी? व्यवस्था, आशीष और श्राप की व्यवस्था। अब इस व्यवस्था के आधार पर 1 मिनट हम अपना मूल्यांकन करें। क्या लग रहा है, हम आशीष की लाइन में चल रहे हैं या श्राप की लाइन पे चल रहे हैं? इस कंडीशन के आधार पे शायद मुझे तो लग रहा है कि मैं तो श्राप के अंदर ही हूं, क्योंकि सारी बात को मैं कर नहीं पा रहा हूं। कहीं ना कहीं पे मैं क्या हो रहा हूं? फेल हो रहा हूं।
मैं चूक रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं लेकिन मैं असफल हो रहा हूं। यह व्यवस्था, इसको हम बोलते हैं पुराने नियम की व्यवस्था। क्या बोलते हैं उसको? पुराने नियम की व्यवस्था या मूसा की व्यवस्था। किसकी व्यवस्था? मूसा की व्यवस्था। आशीष और श्राप के लिए यहोवा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को जो व्यवस्था दी थी, वो व्यवस्था थी कि यदि तू ये पूरा करेगा तो पृथ्वी के सारे कुलों में तू क्या ठहरेगा? श्रेष्ठ ठहरेगा। लेकिन यदि तू चूक जाएगा तो तू क्या हो जाएगा? श्रापित हो जाएगा। गली में बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। गली में बच्चे क्या करते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। एक गेंद होती है, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है। इधर 5 होंगे, उधर 6 होंगे तो भी चल जाएगा। बाहर से अगर बीच में एक को घर में मम्मी ने बुला दिया तो वो छोड़ के चला जाता, तब भी मैच चलता है। ये सब चलता है। कहां चलता है? गली में चलता है। लेकिन एक कंपटीशन हो रहा है, स्टेडियम में मैच हो रहा है, तो वहां पर ऐसा चलेगा क्या? वहां पर संख्या निर्धारित होगी भैया, दोनों तरफ टीम के प्लेयर होंगे, बिल्कुल गोल पोस्ट क्लियर होगा, वहां पे एम्पायर होगा, रेफरी होगा, वहां पर एक एक चीज पर क्या होगी? आपको ध्यान होगा। जहां पर गेंद लगेगी वहीं पर आपको क्या मिलेगा? है ना? फाउल भी मिल सकता है, गोल भी हो सकता है, पेनाल्टी भी होगा। ये सारा नियम होता है, एक बहुत बड़ी नियमों की सूची होती है। लेकिन जब गली में अपन फुटबॉल खेलते हैं तो वहां पे कौन से नियम होते हैं? अपन अपनी मर्जी से नियम बना देते हैं। अपन अपनी मर्जी से नियम बना दे। उधर झाड़ी है तो बॉल वहां जाएगी तो बॉल फंस जाएगी, तो अगर कोई बॉल उधर मारेगा तो उसका फाउल हो जाएगा। इधर यहां पे ढलान है तो उसका नियम अलग, उधर चढ़ाई है तो उसका नियम अलग। हर गली का नियम क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। लेकिन अगर स्टेडियम में मैच हो रहा है, व्यवस्थित तरीके से मैच हो रहा है, तो उसका क्या होगा? नियम होगा। कहने का तात्पर्य, मूसा के द्वारा यहोवा परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए एक व्यवस्था प्रदान की। क्या प्रदान की? व्यवस्था प्रदान की। इसको हम बोलते हैं पुरानी वाचा की व्यवस्था भी कहते हैं हम। जहां पर उनको कहा गया कि तुमको ये चीजें करना है तो आशीष पाओगे, अगर तुम चूक जाओगे तो क्या पाओगे? श्राप पाओगे। कुछ आयतों को और मैं जस्ट पढ़कर आगे बढ़ूंगा। 30 का 11 से 14 हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण 30 उसका 11 से, वहां लिखा है, देखो यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं वह न तो तेरे लिए अनोखी है और न दूर है, और न तो यह आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और न ये समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। कहने का तात्पर्य कि यह जो आज्ञा है जो हमें आशीष दे सकती है या हमें श्राप के अधीन ले सकती है, यह कहीं दूर नहीं है, यह अनोखी भी नहीं है, और प्रभु कह रहा है कि यह कठिन भी नहीं है, समुद्र के उस पार भी नहीं है कि तुझे किसी को भेजना पड़े कि वहां से जाकर उसको लेकर आए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां लिखा है 14वें पद में, परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट है। बोलिए निकट है, जोर से बोलिए निकट है, निकट है। वरन तेरे मुंह में, कितना निकट? मुंह में, और आगे, और मन ही में है। कहीं समुद्र पार नहीं है, कहीं पहाड़ की चोटी पर नहीं है, कहीं कोई समुद्र की तराई के अंदर भी नहीं है। वचन कहां पर है? हमारे निकट है, हमारे मुंह में है, और आगे लिखा है हमारे मन ही में है। ये सब क्यों डाल रखा है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, क्यों डाल रखा है? ताकि हम इस पर चलें। जोर से बोलिए, चलना है। और जोर से बोलिए, चलना है। केवल सुनना काफी नहीं है, चलना है। कौन चलेगा? आपके पापा मम्मी चलने से काम हो जाएगा? भैया चलने से काम हो जाएगा? दीदी चलने से काम हो जाएगा? आपका पति चल रहा है इसलिए काम हो जाएगा? आपकी पत्नी चल, नहीं 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 भैया, आप में से हर एक को खुद चलना पड़ेगा। बोलिए, मुझे खुद चलना पड़ेगा। जोर से बोलिए, मुझे खुद चलना पड़ेगा।
तो कहने का तात्पर्य यहोवा परमेश्वर यहां पर हमें याद दिला रहा है कि हाँ, एक तरफ आशीष है, एक तरफ श्राप है। हम कह रहे हैं कि ये कठिन है, लेकिन प्रभु कह रहा है कि यार ये अनोखी बात नहीं है। प्रभु कह रहा है कि ये कठिन भी नहीं है, ये कहीं दूर भी नहीं है, अनोखी बात भी नहीं है। ये तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। क्यों डाल रखा है? क्या कि तू उस पर चले। निर्गमन उसका 34वां अध्याय निकालिए। निर्गमन 34 उसका 6 से 7। एक्सोडस बाइबल की दूसरी पुस्तक 34 उसका 6 से 7। वहां लिखा है, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला। यहां पर एक कुंजी छिपी हुई है। अगर मैं मेरी पीढ़ी में, ध्यान से सुनना, मैं मेरी पीढ़ी में मैंने वचन की सारी आज्ञाओं को माना और इन वचन के आधार पर मैं चलता रहा, तो मेरे बाद में आने वाली 1000 पीढ़ियों के लिए वो बात क्या गिनी जाएगी? आशीष गिनी जाएगी। जोर से बोले, आशीष गिनी जाएगी। अगर मैं सही चला, अगर मैं सही, इसका मतलब आज इस पीढ़ी में यदि आप एक निर्णय ले रहे कि मुझे वचन पर चलना है, मुझे वचन के लिए अपना जीवन सौंपना है, तो न केवल वो आपके लिए आशीष है, लेकिन आपके बाद में 1000 पीढ़ियों के लिए वो क्या बनने जा रही है? आशीष बनने जा रही है। लेकिन मान लीजिए मैं चूक गया, मैं उन बातों को कर नहीं पाया, तो मेरे जीवन में क्या आ जाएगा? श्राप आ जाएगा। और वचन कह रहा है कि यह श्राप कितनी पीढ़ियों तक प्रभावी होगा? अगली 4 पीढ़ियों तक। कितनी पीढ़ियों तक? 4 पीढ़ियों तक। अर्थात अगर मैं गलत हूं तो मेरे बाद मेरे बच्चे, उनके बच्चे और उनके बच्चे, वे भी किसके अधीन हो जाएंगे? श्राप के अधीन हो जाएंगे। अगर मैं सही चला तो कितनी पीढ़ी? जोर से बोले, कितनी पीढ़ी? 1000 पीढ़ियां आशीषित होगी। अगर मैं गलत चला तो कितनी पीढ़ी श्रापित होगी? जोर से बोलिए, 4। आशीष में चलूंगा तो कितनी पीढ़ी आशीषित होगी? 1000 पीढ़ियां। अगर मैं गड़बड़ करूंगा तो कितनी पीढ़ी श्रापित होगी? 4 पीढ़ी। क्लियर? आप इससे कितने लोगों को आपके पिताजी का नाम याद है? हाथ उठाओ। कितने लोगों को आपके दादाजी का नाम याद है? नीचे मत रखना, हाथ खड़ा रखना से। उनके पिताजी का, दादाजी के दादाजी का, उसके ऊपर जाओ तो नहीं याद है। हमें यह भी नहीं मालूम होगा कि वो कहां पर रहते थे। हमें यह भी नहीं मालूम होगा कि वो कपड़े कैसे पहनते थे। हमें यह नहीं मालूम कि वो झोपड़ी में रहते थे या गुफा में रहते थे। हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। आप समझ रहे हैं मैं क्या सिखाने का प्रयास कर रहा हूं? अगर मैं सही चलूंगा तो मेरे बाद की 1000 पीढ़ियों के लिए मैं कौन सा रास्ता खोल दूंगा? आशीषों का रास्ता खोल दूंगा। हालेलुया। लेकिन मैं अगर गलत चलूंगा तो मेरे बाद की 4 पीढ़ियों के लिए वो क्या हो जाएगा? वो श्राप बन जाएगा, वो बंदी गृह बन जाएगा। अब मान लीजिए मेरी पीढ़ी में मैंने गलती की, मेरे बच्चे मुझे जानेंगे, उनके बच्चे थोड़ा बहुत सुनेंगे मेरे बारे में, उसके बाद वाले बच्चों को तो मेरे बारे में कोई आइडिया ही नहीं रहेगा, लेकिन वो भी बंधन में है, वो भी बंधन में है, वो भी कारागृह में। अब इनको यही नहीं मालूम कि हम किस कारण से कारागृह में, उनको यही नहीं मालूम कि हम किस कारण से बंधन में। मुझे तो मालूम था, मुझे तो मालूम था, मेरे बच्चों को भी
थोड़ा बहुत मालूम था, उनके बच्चों को हल्की हल्की जानकारी थी, उसके बाद वाली पीढ़ी को तो कोई जानकारी नहीं कि हम क्यों फंसे हुए। उनको लग रहा है ये लाइफस्टाइल है, उनको लग रहा है यही जीवन शैली है, उनको लग रहा है ऐसा ही होता है। आप समझ रहे? एक चिड़ियाघर के अंदर, पिंजरे के अंदर रहने वाला जानवर जो बाहर मैदान में घूमता था, उसको पकड़ के लाके आपने उस पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। उसको मालूम है बाहर था एक समय, उसको लगेगा मैं कारागृह में बंद हूं। अब उस जानवर की पीढ़ियों के बारे में सोचिए, उस जानवर के अगले बच्चे हुए वे उस कारागृह में हुए, उनके बच्चे हुए वे भी उस कारागृह में हुए, तो उन्होंने बाहर की खुली हवा कभी देखी नहीं है। तो इनको क्या लगेगा कि हमारा जीवन कहां है? ये चार दीवारी के अंदर है। लेकिन क्या वो सच्चाई है? क्या उनको उसके लिए बनाया गया है? नहीं। लेकिन पीढ़ियों से उसी स्थिति में रहने के कारण अब इनको लग रहा है कि यही हमारी आजादी है, यही हमारी। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एक विषय में आपको समझाने के लिए सब प्रयास कर रहा हूं। देखिए, अगर मैं सही चलूंगा तो मेरी पीढ़ियों के लिए, 1000 पीढ़ियों के लिए मैं आशीष का रास्ता खोल के दे रहा हूं। लेकिन मैं गलत चलूंगा तो मेरे बाद की 4 पीढ़ियों के लिए मैं श्राप का रास्ता खोल रहा हूं। आने वाली पीढ़ियों को लगेगा कि यही हमारी जीवन शैली है, तो वो श्राप में होंगे, पर उनको समझ में नहीं आएगा कि वे श्राप में हैं। उनको नहीं समझ में आएगा कि हम गुलामी में हैं, उनको नहीं समझ में आएगा कि हम दासत्व में हैं। उनको लगेगा कि यही तो लाइफस्टाइल है, हमने बचपन से यही देखा है ना। आजकल के बच्चों को आप पूछोगे शेर कहां रहता था, आप बोलोगे, क्या बोलोगे? शेर जंतुआलय में रहता है। कांकरिया में जाना पड़ेगा किसको देखने के लिए? शेर को देखने के लिए। लेकिन वास्तविकता में शेर का घर वो थोड़ी है, शेर का घर तो जंगल है। शेर का घर तो जंगल है। अपन ने क्या कर दिया? शेर को हटा दिया और उसका घर कब्जा करके अपन बैठे हुए, पेड़ काट दिए अपन ने, बिल्डिंगें बना दी, अपन बैठे, और उनको पकड़ के कहां बंद कर दिया? जू में बंद कर दिया। और आज हम स्कूलों में भी सिखाते, टीचर्स भी बोलते हैं शेर का घर कहां पे? जू में। बच्चा तुरंत बोलेगा जू, चिड़ियाघर। नहीं भैया, वो नहीं है। चिड़िया पिंजरे में बंद करने के लिए नहीं है, चिड़िया आकाश में उड़ने के लिए। लेकिन हम बचपन से वही देखने के कारण हमको क्या लग रहा है? ये सब नॉर्मल है, ये सब सामान्य है। लेकिन आज पवित्र आत्मा हमारी आंखों को खोलने जा रहा है। जिन बातों को हम सामान्य समझकर सालों से बैठे हुए, आज की सुबह पवित्र आत्मा कह रहा है वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है, वो असामान्य है। आपको उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारा जीवन गुलामी में नहीं है, हमारा जीवन 4 दीवारी में बंद नहीं है। इस बंधनों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। जीसस, पवित्र आत्मा हमें निकालना चाहता है। देखिए, परमेश्वर की दया कि उस व्यवस्था में प्रभु ने कहा 1000 पीढ़ियों के लिए आशीष है, लेकिन श्राप कितनी पीढ़ियों तक गिरेगा? 4 पीढ़ी। चौथी पीढ़ी के बाद में श्राप का इफेक्ट क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, हो जाएगा। याबेस अपनी पीढ़ी में समझ गया, मेरी मां ने मुझे नाम रखा पीड़ा का पुत्र, लेकिन मैं उसमें नहीं रहूंगा, मैं उससे बाहर निकलूंगा, मैं उससे बाहर निकलूंगा। हालेलुया। लेकिन आज की सुबह एक और खुशखबरी मैं आपको देना चाहूंगा। हमारे कर्मों के आधार पर अगर हम ये सब करने का प्रयास करेंगे, हम सफल नहीं हो पाएंगे। पुराने नियम के अंदर ये व्यवस्था दी गई, लेकिन इस व्यवस्था के द्वारा क्या हुआ? एक पूरी पीढ़ी कहां नाश हो गई? मरुभूमि में नाश हो गई। क्योंकि उनको इवैल्यूएट करने के लिए, उनको जांचने के लिए ये थी व्यवस्था कि जो मानेगा वो आशीषित होगा, जो नहीं मानेगा वो क्या होगा? वह श्रापित होगा। और समझने के लिए आप इसका यहां पे टीचर्स को आंसर की दी जाती है, बोर्ड की जब कॉपी आती है चेक करने के लिए, तो आपके पास में मार्किंग स्कीम होता है, नंबर देने का तरीका होता है। आप उस मार्किंग स्कीम को डिविएट नहीं कर सकते। जो आंसर की आपको दी गई है बोर्ड के द्वारा, आपको उसका अक्षरशः क्या करना पड़ता है? पालन करना पड़ता है। आप उसमें से बाईपास नहीं कर सकते, जो उसमें लिखा है वही आपको करना है। आप कितने भी उदार टीचर है, लेकिन जो मार्किंग स्कीम आपको दी गई, आपको क्या करना है? वो फॉलो करना ही पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो
अगर वो मार्किंग स्कीम के अंदर है कि आपको एक नंबर भी एक्स्ट्रा नहीं देना है तो आप नहीं दे सकते। ठीक है, पुराना जो एजुकेशन सिस्टम था उसके अंदर जब टीचर कॉपी चेक करता था तो वो इस मानसिकता के साथ में कॉपी चेक करता था कि कहां कहां मैं नंबर काटूं, कहां कहां मैं नंबर काटूं। लेकिन आजकल उदार प्रक्रिया चल रही है, अब सिस्टम बदल गया है। अब टीचर कॉपी चेक करता है तो वो नंबर काटने के लिए नहीं चेक करता है, नंबर देने के लिए चेक करता है। टीचर्स को समझ में आ गया। पहले के सिस्टम में अपन बच्चे को फेल करते थे, पहली में भी फेल होता था, दूसरी में भी फेल होता था। अब सरकार ने बोला भैया किसी को फेल नहीं करना है, किसको पास करना है। अब पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिस्टम बदलना पड़ेगा। कौन सा सिस्टम करना पड़ेगा, आपको ग्रेस मार्किंग का सिस्टम करना पड़ेगा कि बच्चे ने कुछ लिखा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है बच्चा लिखना चाह रहा था लेकिन उसके पेन में स्याही नहीं थी इसलिए एक लकीर करके वो छोड़ दिया। आपने सोच लिया कि ये लिखना था इसलिए इसको नंबर देना है, आपने क्या कर दिया, नंबर दे दिया और बच्चा क्या हो गया, पास हो गया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। पहले की गलती किसी की नहीं है भैया। अब पुराने जमाने का टीचर बोला नहीं हमारे जमाने में स्ट्रिक्ट थी, भैया सिस्टम ही वो था, सिस्टम ही वो था। आज के जमाने में क्या है भैया, वो सिस्टम क्या हो गया है, बदल गया है। आपको पास करना है तो पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रेस मार्क देकर भी आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ये पुरानी व्यवस्था के आधार पर इज़राइल के अंदर जब लोग मिस्र से बाहर निकले, मरुभूमि में से होकर गए, वे प्रभु के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे, प्रभु के खिलाफ बोलने लगे, इन आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगे, वे मूर्ति पूजा में फंस गए, वे अन्य प्रकार की गलत आराधना शैलियों में फंस गए। परिणाम स्वरूप परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर उंडल आया और हजारों की संख्या में लोग मरुभूमि में क्या हो गए, मारे गए। वहां लिखा है कि वो पूरी पीढ़ी जो मिस्र से निकली थी, 2 जनों को छोड़कर 40 साल के अंतराल में कहां पर समाप्त हो गई, मरुभूमि में खत्म हो गई, खत्म हो गई। क्यों, क्योंकि व्यवस्था का पालन वे कर नहीं पाए। लेकिन मेरे लिए और आपके लिए खुशखबरी है, और वो खुशखबरी यह है कि परमेश्वर ने जान लिया कि यह व्यवस्था मैं और आप अपने दम पर पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारे स्थान पर प्रभु यीशु मसीह को उसने इस पृथ्वी पर भेजा कि व्यवस्था की सारी बातों को वह पूरा कर सके। हालेलुया। क्रूस पर जब उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ, तो वो क्या पूरा हुआ, व्यवस्था के अंदर जो बातें लिखी थी 1000 पीढ़ियों को आशीषित करने के लिए, वे सारी बातें किसने पूरी कर दी, यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरी कर दी। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 13 से 14 हम पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री नए नियम में गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 13 से 14। मसीह ने जो हमारे लिए क्या बन गया, श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के किससे छुड़ा दिया, श्राप से छुड़ाया। किसने छुड़ाया, जोर से बोले, किसने छुड़ाया, यीशु मसीह ने। हमारे किसी कर्मों के कारण नहीं, वापस में बोल रहा, हमारे किसी कर्मों के कारण नहीं। हम कितना भी प्रयास करें पूरी आज्ञाओं का हम पालन कर नहीं सकते, नहीं सकते। देखिए कई बार क्या होता है ना, गलती कहां होती है मालूम है, भूल चूक कहां होती है। हम आ तो गए नई व्यवस्था में, लेकिन नई व्यवस्था में आने के बाद में भी हमारा मापदंड कौन सा रह गया, पुरानी व्यवस्था का रह गया। एजुकेशन पॉलिसी बदल गई, नई शिक्षा नीति लागू हो गई, लेकिन आप पुरानी शिक्षा नीति के व्यक्तित्व थे। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वही पुरानी शिक्षा नीति घूम रही है कि बच्चे को कैसे फेल करे। लेकिन नई शिक्षा नीति कह रहे कि नहीं भैया, आप किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते, आपको उसको पास करना है। ऐसा माहौल बनाना है कि वो अपने आप पढ़ने लग जाए, अपने आप मेहनत करने लग जाए और क्या हो जाए, पास हो जाए। पुराना वाला बोलेगा भैया लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जब तक तो पढ़ेगी नहीं है बच्चे क्या नहीं होंगे, पढ़ेंगे नहीं। लेकिन नई शिक्षा नीति कह रही है भैया आप किसी बच्चे को हाथ नहीं उठा सकते, आपने किसी बच्चे को हाथ उठाया तो आपको पकड़ के बंद कर दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आज ये समझ लिया आपका जीवन बदल जाएगा।
यदि इस प्रकाशन को आपने पकड़ लिया, आज जिस बंधन में बंधे हुए हैं वहां से आप बाहर निकल जाओगे। जिस गुलामी में फंसे हुए, जिस दासत्व में फंसे हुए, वहां से मैं और आप क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। गलातियों के पत्र 3:13-14 में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए क्या बना? शापित बना, हमें मोल लेकर किसके शाप से छुड़ाया? व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। कौन सी व्यवस्था? पुराने नियम की व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? पुराने, जो हमने अभी व्यवस्था विवरण में पढ़ा ना कि 1000 पीढ़ियों तक आशीष, 4 पीढ़ियों तक श्राप। सो कहने का तात्पर्य, हर व्यक्ति कहां चला गया? श्राप के अधीन चला गया। तो यीशु मसीह क्या कह रहा है कि उसने हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। हालेलुया। कौन सी आशीष? जोर से बोले, अब्राहम की आशीष। अब्राहम की आशीष किसके द्वारा? मसीह यीशु के द्वारा। चैनल कौन है? मसीह यीशु। कोई व्यक्ति नहीं है, मैं नहीं हूं, कोई पास्टर नहीं है, कोई प्रेरित नहीं है, कोई भविष्यद्वक्ता नहीं है, ये दुकानदारियों की बात नहीं है। एक ही चैनल है, वो है मसीह यीशु। जोर से बोले मसीह यीशु, और जोर से बोले मसीह यीशु। कोई व्यक्ति नहीं है। भले ही मैं कितना भी अच्छा प्रचार करने वाला हूं, मेरे हाथ रखते बीमार चंगे हो जाते, इधर लोग गिर जाते, उधर गिर जाते, मैं आपके बारे में पूरी भविष्यवाणी कर दूं, लेकिन वचन कहता भैया तू माध्यम नहीं है, मसीह यीशु ही माध्यम है। मसीह यीशु के द्वारा ही तू कहां गया है? व्यवस्था के श्राप से तू छुड़ाया गया है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में कहां तक पहुंचे? अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। 3:26-29, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है क्या हो? परमेश्वर की संतान हो। जोर से बोले परमेश्वर की संतान है हम, और जोर से बोले परमेश्वर की संतान है हम। कैसे? विश्वास के द्वारा। कैसे हम संतान बनते हैं? विश्वास के द्वारा। किस पर विश्वास? मसीह यीशु पर विश्वास। कि मसीह यीशु के द्वारा, मसीह यीशु क्रूस पर हमारे लिए चढ़ गया, इसलिए उसने क्या कर दिया? हमें उस श्राप से उसने हमें आजाद कर दिया, और हम जो बाहर थे हमें कहां पर ले आया? प्रतिज्ञा का वारिस उसने मुझे और आपको बना दिया। और लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया। किसमें बपतिस्मा लिया? मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने किसको पहन लिया? मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा, न यूनानी, न कोई दास, न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। अर्थात जितने लोग यहां पर बैठे हैं, यदि आपने यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित किया है, और दूसरे शब्दों में यदि यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आ गया है, तो परमेश्वर के वचन के आधार पर आज की सुबह मैं कहना चाहूंगा, यहां पर कोई छोटी जाति नहीं है, यहां पर कोई ऊंची जाति नहीं है, यहां पर कोई गोरा नहीं है, यहां पर कोई काला नहीं है, यहां पर उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय की बात नहीं है। हम सब मसीह में एक है। हालेलुया। यहाँ ऊंच नीच की बात नहीं है, यहाँ भेदभाव की बात नहीं है, महल में कौन रह रहा है, झोपड़ी में कौन रह रहा है, ये वाली बात नहीं है। सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन मसीह में वचन के आधार पर मैं और आप एक है। ये सच्चाई हमें समझना है। ये प्रकाशन हमारे, कुछ भी क्यों न करे, एक सीमा से आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। एक सीमा से आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। रोमियो की पत्री 8:15 देखिए जल्दी से। रोमियो की पत्री 8:15 वहां लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। कौन सी आत्मा मिली हमें? जोर से बोले, ले पालकपन की आत्मा। दासत्व की आत्मा नहीं। हम गुलामी में नहीं हैं। हम क्या बन चुके हैं? हम पुत्र बन चुके हैं, हम बेटे और बेटी बन चुके हैं। तो अब हम परमेश्वर को कैसे पुकारते हैं? हे अब्बा हे पिता। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया हालेलुया। आप में से कितने बच्चे जो आपके पापा को नाम से बुलाते हैं?
अभिषेक क्या बोलते हैं? मिस्टर अनूप कहाँ हो आप? कोई है? क्या बुलाते हैं? पापा ही बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपका बेटा अगर आपका नाम बोलेगा तो एक बार आपको भी तो झटका लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? अब पड़ोसी बोलेगा, अभिषेक के पापा घर पे है कि नहीं, पड़ोसी बोलेगा, लेकिन अभिषेक क्या बोलेगा? मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भैया, मेरी दीदी। आप समझ रहे हैं? वहां पर नाम हम नहीं ले रहे, क्योंकि वो रिश्ता इतना करीब है। पति पत्नी में भी क्या होता है? अजी, ओजी, सुनो जी। कुछ लोग तो केवल आंख से इशारा करते तभी समझ जाते हैं सारी भाषा, क्योंकि वो रिलेशनशिप इतना करीबी है, वो रिलेशनशिप इतना। आपको वो नाम श्रीमान दिस एंड दिस अपन ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। वहां पे अपन डॉक्टर, कलेक्टर, ये कुछ भी अपन लगाते नहीं है। एक अलग भाषा होती है, एक अलग कम्युनिकेशन होता है रिश्ते की गहराई के आधार पर। तो आज के सुबह प्रभु कह रहा है कि मैं और आप इस बात को जान जाए कि परमेश्वर और हमारे बीच का रिश्ता मसीह यीशु के द्वारा अब हम बेटे बन चुके हैं, अब हम बेटियां बन चुकी हैं, हम संतान हैं। इसलिए जब भी हम प्रभु के पास में आते हमें कैसे आना है? हे अब्बा, हे पिता, ऐसा कहकर हमें आना है। हालेलुया। हम बात कर रहे बंधनों से हम कैसे आजाद हुए। हम सीखने का प्रयास करें कि जो श्राप हमारे जीवन में आ गया है उन श्रापों से हम कैसे आजाद हुए। एक बात और बोलकर हम सीधे प्रभु में जाने जा रहे हैं। कितने लोग पास में मोबाइल है? सबका पास मोबाइल है, सिम भी है उसमें एक्टिवेट है। कितने लोग इस मोबाइल के अंदर के सारे फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं? इस मोबाइल के अंदर के सारे फीचर्स का इस्तेमाल कितने लोग करते हैं? 90% लोगों का एक ही काम है, फोन आ रहा था जवाब दे दिया, काट दिया। ज्यादा ज्यादा व्हाट्सएप के अंदर कुछ मैसेजेस भेज दिए, या फेसबुक में स्टेटस अपडेट कर दिया बस, या इंस्टाग्राम में कुछ इधर उधर फेंक दिया। इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। क्या आपको मालूम है कि ये जो मैं प्रचार कर रहा हूं इसके पूरे नोट्स आप इसमें बना सकते हैं? क्या आपको मालूम है कि आप यहां बैठे हुए दुनिया की कोई भी जानकारी आप यहां पर इकट्ठा कर सकते हैं, आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपने दुकान से खरीदा, आपके हाथ में मोबाइल आ गया, सारे फीचर्स आए, लेकिन इन फीचर्स के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं है, जानकारी भी नहीं, इस्तेमाल करना तो दूर की बात। चीज आपके पास में है लेकिन हमको मालूम ही नहीं है कि इसके अंदर ये सारे फीचर्स हैं। ध्यान से समझना, जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दिया, जिस दिन हमने कह दिया प्रभु आज से मैं तेरे पीछे चल रहा हूं, और प्रभु आपके जीवन में आ गया, जैसे मोबाइल के अंदर के सारे फीचर्स है वैसे सारे फीचर्स के साथ में कौन आपके अंदर आ गया है? यीशु मसीह आपके अंदर आ गया, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया। लेकिन हमें मालूम ही नहीं है भैया कि ये फीचर्स को कैसे एक्टिवेट करना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। जब बात आशीष और श्राप की आती है, अक्सर लोग कहते हैं यीशु मसीह के क्रूस पर हमारे सारे श्रापों को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? तोड़ दिया। बिल्कुल मैं सहमत हूं, यीशु मसीह ने क्रूस पर सारे श्रापों को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। लेकिन हमने उस चीज का इस्तेमाल नहीं किया। हमने क्या नहीं किया? उस चीज का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमको लग रहा है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सही लाइफस्टाइल है। हमारी स्थिति वो जंतुवालय में जो जानवर पड़े हुए ना, पीढ़ियों से कारागृह में पड़े होकर वहीं पे जन्मे, वहीं पे रह रहे, तो हमको क्या लग रहा है कि ये जो सब चल रहा है ना वो सही है, दिस इज आवर लाइफस्टाइल। लेकिन आज की सुबह मैं आपको कहना चाहूंगा, आप जहां हैं वहां नहीं, लेकिन उससे बढ़कर आशीषों के अंदर पवित्र आत्मा इस पीढ़ी में मुझे और आपको बाहर निकालना चाहता है। परमेश्वर हमें सब जातियों में श्रेष्ठ बनाना चाहता है। परमेश्वर में पूछ नहीं, परमेश्वर में सिर बनाना चाहता है। परमेश्वर में विस्तार देना चाहता है। परमेश्वर में स्वतंत्रता देना चाहता है। प्रभु हमारे अंदर आ गया, हम कलीसिया में आ गए, हम प्रभुभोज में भाग लेते हैं, सब हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे माइंड क्या कह रहा है? हमारा माइंड कह रहा है कि जो ठीक है, ये चल रहा है, ये परफेक्ट है। लेकिन आज सुबह पवित्र आत्मा हमारी आंखों को खोलने पाए। इसलिए पौलुस जब अपने खतों को लिखता है, बार बार लिखता है कि प्रभु इनके मन की आंखें खुल जाने पाए, कि ये समझ सके कि इनकी बुलाहट की आशा क्या है, इनके पीछे प्रभु क्या करना चाहता है, उसको समझने के लिए इनकी आंखें क्या है? खुलना है।
जब तक हमारी आंखें नहीं खुलेगी हम पुकार नहीं पाएंगे। हालेलुया। देखिए, अगर कोई समस्या है तो सबसे पहले हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, हमें जानना पड़ता है, हमें पहचानना पड़ता है। यदि आपको समझ में आ गया, फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर आप चाहिए तो मन फिरा सकते हैं। आप प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु मेरे जीवन में गलती हुई, आई वांट टू रिपेंट। इतना ही नहीं, आप निर्णय ले सकते हैं, अब मैं उस गलती को वापस दोबारा नहीं करूंगा। हालेलुया। इसके बाद में क्या कर सकते? अब आप फ्री हो गए, फिर क्या कर सकते? अब मैं किसी को घुसने नहीं दूंगा। 4 चीजें और बोल के बंद करूं। इफ यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज, इफ यू आर एबल टू रिपेंट, इफ यू आर एबल टू रिनाउंस, एंड इफ यू आर एबल टू रेसिस्ट, वी कैन लिव इन फ्रीडम। आज जिसमें हम चल रहे हैं, हमें लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रभु कह रहा है कि ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। जो आजादी प्रभु ने चाही, हम उस आजादी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हमें क्या करना? हमें जानना है कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है। सेकंड क्या करना है? वचन के आधार पर हमें मन फिराने की जरूरत है। अक्सर हम दूसरों को दोषारोपण करते, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है खुद हमें प्रभु के सामने रोने की जरूरत है। हमारे वस्त्रों को नहीं, लेकिन हमारे मनों को फाड़ने की जरूरत है। प्रभु, मुझसे गलती हुई, मेरी पीढ़ियों में मैं श्राप का कारण नहीं बनना चाहता, तेरी आशीषों में मेरी पीढ़ियों को मैं खड़ा करना चाहता हूं। जब पवित्र आत्मा कई बातों को बताएगा, हम उन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार होना है। इतना करने के बाद में, जैसे याकूब 5:7 में लिखा है, शैतान का सामना कर, वह तुझे छोड़ भाग निकलेगा। हालेलुया। अब अपन रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे, अपन रिनाउंस भी नहीं कर रहे, अपन रिपेंट भी नहीं कर रहे, और अपन शैतान का सामना करने खड़े, वो आपकी चटनी बना देगा, वो आपकी चटनी बना देगा। उसका कोई मसाला अपने पास में नहीं होना चाहिए। शैतान का मसाला अपने पास में नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर मैंने चोरी की है तो पुलिस वाले को सामने जाकर मैं अकड़ूंगा, वो माल भी निकालेगा, 4 डंडे और मारेगा। लेकिन अगर मैं क्लियर हूं, मुझे मालूम है भैया तेरा माल मेरे पास में नहीं है, तो डंके की चोट पर मैं क्या कर सकता हूं? मैं सामना कर सकता हूं और उसको छोड़ करके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर गड़बड़ का माल मेरे पास में है और मैं वहां पर सामना करने गया, पहले वैसे भी 4 डंडे और ज्यादा पड़ेंगे और 4 दिन और ज्यादा अंदर बैठना पड़ेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हमें क्या करना है? याबेस ने क्या किया? उसने बोला कि नहीं, मैं इस टाइटल में जीवन नहीं बिताऊंगा। प्रभु के सामने रोने लगा, प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु को पुकारने लगा। प्रभु ने उसकी आंखों को खोला, वो समझ गया मैं आशीषित होने के लिए बुलाया गया हूं, मैं श्रेष्ठ होने के लिए बुलाया गया हूं, मैं बढ़ोतरी में रहने के लिए बुलाया गया हूं। मुझे श्राप की अधीनता में नहीं रहना है, मुझे यहां से निकलना है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पाए। मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं क्या कर सकूं, क्या कर सकूं? बंदी, भजन 142 हमने पढ़ा था। मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा, उपकार करेगा। कहां से निकलना? में बंदी गृह से निकलना है। वी हैव टू रिकॉग्नाइज, हमें समझना है, अंगीकार करना है कि हम कहीं बंदी गृह में पड़े हैं। हमें मन फिराना है। प्रभु, या तो मेरी गलती या मेरे बाप दादों की गलती, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ गड़बड़ियां मेरे जीवन में आई है, मन फिराना चाहता हूं। और हमें इनकार करना है, आज के बाद से मैं इन चीजों में नहीं जाऊंगा। इसके बाद में क्या करना है? आप शैतान का सामना कीजिए, आप जय के साथ में मसीह जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, 2 मिनट प्रार्थना में जाए। याबेस ने पुकारा, भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीषित करता, सचमुच तू मुझे आशीषित करता। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन की हालात आज कैसी भी क्यों न हो, लेकिन आज के सुबह पवित्र आत्मा चाह रहा है याबेस के समान हम भी पुकारे, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। हमारे शरीर में हमें आशीष चाहिए, हमारे परिवार में हमें आशीष चाहिए, हमारे समूह में हमें आशीष चाहिए, हमारी कलीसिया में हमें आशीष चाहिए, हमारे खेतों में खलिहानों में हमें आशीष चाहिए, हमारे गांव में हमें आशीषित होना है, हमारे नगरों में हमें आशीषित होना है, हमारे देश में हमें आशीषित होना है। भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता,
मेरा प्रभाव का क्षेत्र बढ़ने पाए और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। आज की सुबह हमारी प्रार्थना होने पाए, प्रभु तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। परमेश्वर पिता, मिलकर अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, श्राप के अधीन नहीं, आशीषों के अधीन चलने के लिए क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड उठा लिया, हमारे श्रापों को उसने उठा लिया ताकि हम आशीषों के वारिस हो सके, अब्राहम की संतान हम बन सके, हम बेटे और बेटी बन सके। प्रभु जी, आप हमारी सहायता करना, हमें से हर एक के जीवन के अंदर आपका अनुग्रह बना रहने पाए, आपके आशीषों में बढ़ने के लिए आप मदद कीजिए। सौंपते अपने आप को यीशु के नाम से मांगते, आमीन।